प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी निर्देश अनुसार आप सभी को 9 से सीधे कक्षा 10वीं में क्रमोन्नत कर दिया गया है। जब आपको कक्षा 10वीं में क्रमोन्नत किया गया है तो आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में आपकी जो स्कूल है वो बंद है। तो किस प्रकार से हम इन छुट्टियों में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10वीं कक्षा हमारे कैरियर का एक महत्वपूर्ण सोपान है, जहाँ से हमें अपने आगामी फ्यूचर की नींव रखनी होती है। और आपको आगामी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उनमें आपको किस दिशा में बढ़ना है उसका निर्धारण केवल आपकी 10वीं कक्षा निर्धारित करती है। तो हम ये सब चाहेंगे कि इन छुट्टियों में हम हमारा जो 10th क्लास का जो विज्ञान विषय है उसके सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र की प्रकृति के बारे में, और हमारे लिए किस प्रकार से विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस प्रकार से हमें जो बोर्ड पेपर होने वाला हमारा उसमें किस प्रकार से अंक प्राप्त करने हैं। तो उस कड़ी में सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आप सभी भ्रांतियों से बचे। वर्तमान में केवल और केवल बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षाओं का ही पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया है। 10वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम है वो सेम है जैसा पहले की तरह चलता आ रहा था। तो हम पाठ्यक्रम पर एक नजर डालेंगे। हमारा 10वीं का जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है कुल 20 अध्यायों एवं 7 इकाइयों में विभाजित है। तो हम इन 7 इकाइयों की बात करें, जो पहली इकाई है जो कि हमारी जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसके की 4 चैप्टर है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, मानव तंत्र, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ये 4 चैप्टर हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रत्येक चैप्टर, पहला चैप्टर 3 मार्क्स का है, उसी प्रकार से ये डिवाइडेशन करके कुल अंक 17 में विभाजित है ये इकाई। तो हम इन 4 पाठों का किस प्रकार से अध्ययन करें कि हमें अंक 17 मिले, हम इस बारे में आगामी कक्षा में बात करेंगे। अब हम इकाई द्वितीय को लेते हैं जो कि कुल 16 अंक की है, जिसमें कुल 4 चैप्टर है। जो रसायन से संबंधित चैप्टर है, पहला दैनिक जीवन में रसायन, जो कि हमारे दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से 2 पदार्थों का संयोग होता है, किस प्रकार से तीसरा नया पदार्थ बनता है, किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं के क्या गुणधर्म होते हैं, वो सारा चैप्टर 6 में पढ़ना है। 7वां आवर्त सारणी व तत्वों का वर्गीकरण। प्रकृति में वर्तमान में मौजूद विभिन्न जो तत्व ज्ञात हैं उनको आवर्त सारणी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। और उन आवर्त सारणी में व्यवस्थित तत्वों के क्या गुणधर्म है, क्या परमाणु क्रमांक है, कैसी किस प्रकार से उनकी परमाणु त्रिज्या है, किस प्रकार से आकार बढ़ता है, घटता है, वो सारा का सारा अध्ययन हमें चैप्टर 7 में करना है। 8वां चैप्टर हमारा कार्बनिक यौगिक से संबंधित है, जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। और अब हम बात करेंगे इकाई 3 की, जो कि 15 मार्क्स की है और भौतिक विज्ञान से संबंधित कुल 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर जो है भौतिकी में, जो चैप्टर क्रमांक 9 से संबंधित प्रकाश, 10 से संबंधित विद्युत धारा, 11 से संबंधित कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस प्रकार से ये 3 चैप्टर कुल अंक 15 के इकाई 3 के अंतर्गत आते हैं। इकाई चतुर्थ की अगर बात करें तो ये चतुर्थ इकाई है, ये कुल अंक 12 मार्क्स की है, जिसके अंतर्गत हमारे 3 चैप्टर है। प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इस इकाई का नाम भी प्राकृतिक संसाधन रखा है और चैप्टर का नाम भी प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही ये तीनों इकाइयां हैं, तीनों चैप्टर है। जो इकाई 4 में है अपशिष्ट एवं प्रबंधन, हमारे घरों से निकलने वाला जो कचरा है, महानगरों से निकलने वाला कचरा है, जितना भी अपशिष्ट है, जितना भी मल मूत्र गंदगी है, उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि उसमें जल है तो उसका पुनर्चक्रण किस प्रकार से किया जाए, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें इसमें दी गई। जैसे चिकित्सकीय जो कचरा है, हमारे जो नीडल्स है, सुई है, टैबलेट्स है, उनका किस प्रकार से निस्तारण किया, वो सारा इसमें दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पादप एवं जंतुओं से हमें बहुमूल्य प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उन सभी का हमारे दैनिक जीवन में क्या आर्थिक महत्व है, उससे हमारी किस प्रकार जीविका उपार्जन होता है, किस प्रकार से, जैसे उदाहरण के तौर पर मत्स्य पालन करें या हम कुक्कुट पालन करें, तो इससे होने वाले लाभ, उनके बारे में इसमें दिया गया है। अगर हम इकाई 5 की बात करें तो ये भी अंक 12 की है, जो कि हमारे खगोल और
अंतरिक्ष से संबंधित है, जिसमें हमारे कुल 4 चैप्टर है, जिसमें पृथ्वी की संरचना अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पृथ्वी की किस प्रकार की संरचना है, पृथ्वी को बनने में किस प्रकार से समय लगा, और इसमें चंद्रमा किस प्रकार से पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, किस प्रकार से विवर्तनिक शक्तियों के कारण जो भौगोलिक घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि इसको हम भूगोल का भी एक पार्ट मान सकते हैं, जिस प्रकार से भूकंप है, ज्वालामुखी है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर 16 की बात करें तो ये ब्रह्मांड एवं जैव विकास, यानी कि इस संसार में जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार के जैविक विकास के क्रम के सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में भारतीय अवधारणा को भी पढ़ना है। जैसे कि भारतीय अवधारणा तो ये कहती है कि प्राथमिक जीव यानी प्रारंभिक जीव है वो बौछार के रूप में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उतरा, क्योंकि ये एक अलग बात है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक प्रमाण है उसका तो यही मानना है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की जटिल कार्बनिक संरचनाओं के बाद जैविक क्रम में हुई। उसके बाद चैप्टर 17 की बात करें तो पृथ्वी के बाद जीवन की खोज, अर्थात ये जो पृथ्वी है एक ग्रह है, क्योंकि अब जानते हैं कि इस ग्रह के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं सूर्य के, तो उन ग्रहों पर जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसा आप जानते हैं हमारी चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर जिस प्रकार से मानव बार बार पहुंचने की और जीवन और पानी की संभावनाओं के बारे में जो जानना चाह रहा है, वो सारा का सारा इस चैप्टर में दिया गया है। किस प्रकार से हमने मंगल ग्रह पर जाने का अभियान, जो मंगल मार्स है, वो चंद्रमा पर भारत की उपलब्धियां, वो सारा दिया गया है। चैप्टर 18 है, क्योंकि ये तो आप नाम से स्पष्ट है कि भारतीय वैज्ञानिक अर्थात भारत के कौन कौन से महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनका परिचय और उनके द्वारा प्रदत्त उपलब्धियां जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब 21 है, क्योंकि ये 5 मार्क्स की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही चैप्टर है 19, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, अर्थात प्रकृति पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है तो उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, उस संबंध में इस चैप्टर में दिया गया है। अंतिम और 7वीं इकाई है, वो है हमारी सड़क सुरक्षा, तो इसका 3 अंक निर्धारित है और चैप्टर 20 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियम पढ़ने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में सड़क सुरक्षा नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो तथ्यात्मक जानकारी है वो विज्ञान के आधार पर देखेंगे, अर्थात आप जानते हैं कि सड़क पर चलते समय हमें विभिन्न प्रकार के नियम हैं। तो गाड़ियों में जैसे दर्पण का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण होता है, उसका साइंटिफिक कारण क्या है, जैसे कि आप अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं या उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। गाड़ी में पीला जो कागज है वो लाइट पे यूज किया जाता है, उसका कारण क्या है। सीट बेल्ट बांधने का कारण क्या है। इन संबंध में विभिन्न, जैसे अल्कोहल है तो हमारे शरीर में अल्कोहल की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए, उस संबंध में विभिन्न सरकारी जो गाइडलाइंस है उनके बारे में दिया गया है। इस प्रकार से हमारा कुल 20 चैप्टर में 7 इकाइयों में विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम विभाजित है, और इस प्रकार से अगर हम इनको मिलाएं तो कुल मिलाकर 80 अंक बोर्ड पेपर के लिए निर्धारित है, कुल 80 अंक। और इसमें जो 20 अंक है वो आपके सत्रांक के रूप में निर्धारित है, जो विद्यालय के द्वारा आपकी जो विभिन्न उपस्थिति एवं विभिन्न शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने पर आपको प्रदत्त किए जाएंगे। इस प्रकार 80 + 20 100 मार्क्स का कुल आपका बोर्ड का निर्धारित प्रश्न पत्र होगा। तो हमारी आज से ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इन 100 में से 100 अंक हम किस प्रकार से प्राप्त करें। इस हेतु मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में तो विस्तृत बताया ही है, साथ साथ में आपको इन सारे चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं, उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी। आज हम अगर चैप्टर 1 की बात करें, जैसे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है, तो इस चैप्टर से विगत 5 वर्षों में आए प्रश्न पत्र, उनमें से प्रश्न निकाल के अध्ययन करें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जैसे अगर बात करें तो संतुलित भोजन की परिभाषा पूछता है, कभी वो भोजन से संबंधित जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं इनके बारे में पूछता है। और अलग अलग प्रकार से अगर हम देखें तो हर चैप्टर से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति निर्धारित करें, उन पर आप फोकस करें, और इसके लिए आप अलग से एक नोटबुक बना लें। जैसे आपने 1st चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर से संबंधित बोर्ड के 5 साल से आए हुए प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए उसी बिंदु पर फोकस करें, और समय समय पर इन सारे चैप्टर से निर्धारित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको नोट कर लें। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आपको जो समस्या है उनके समाधान के लिए संपर्क भी किया जाएगा, और समय समय पर आपको दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहेंगे,
जब तक विद्यालय बंद है आप ये ना समझें कि हमारा पाठ्यक्रम है वो बंद है या हमारी कक्षाएं नहीं लग रही है, कक्षाएं चल रही है। आप विद्यालय के निरंतर व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर देखते रहें, आपको यहाँ पर ज्ञानप्रद सामग्री है वो मिलती रहेगी। साथ ही आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, वो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का निस्तारण अवश्य किया जाएगा। समय का सदुपयोग करें, घर पे रहें और अपने जो ये पाठ्यक्रम मैंने विज्ञान का बताया है, वैसे सभी गुरुजियों ने आपको अपना अपना कार्य किस प्रकार से करना है आपको विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन मैंने जो आपको विज्ञान के बारे में जो बताया है, इस दिशा निर्देश के अनुसार आपको पढ़ना है, रटने से बचना है। विज्ञान चूंकि रोचक एवं तथ्यों पर आधारित विषय है, तो आपको दैनिक जीवन में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों को जानना। एक है ज्ञान, एक है विज्ञान। ज्ञान तो है सत्य का अनुभव, और विज्ञान क्या है? सत्य की खोज। आने की बारिश हो रही है, आप बारिश को अनुभव कर रहे हैं, तो ये आपका ज्ञान है। लेकिन अब आप इसका कारण जानना चाहते हैं कि बारिश क्यों हुई, बादल कैसे बने, किस प्रकार से, तो पूरा प्रोसेस यानी कब, क्या, क्यों और कैसे, इसका जब उत्तर ढूंढने जाओगे तो आप बारिश के होने से लेकर के बारिश का जो उद्गम है, जैसे वाष्पीकरण से लेकर के बारिश होने तक का वो सारा ज्ञान अगर आपके पास कब, क्या और क्यों और कारण सहित है, तो वो विज्ञान है। तो हर समस्या को आप कब, क्यों, कैसे और कारण सहित जानने का अगर प्रयास करोगे तो वो आपका ज्ञान वास्तव में विज्ञान ही होगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हर चीज को समझें, उसके बाद में उससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं अगर आपको समझ में नहीं आती है तो विद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे पूछें। हम समय समय पर आपको गृह पर, घर पर आकर भी संपर्क करेंगे, क्या आप हमारे कहे अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस हेतु आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक निर्धारित कर लें और नोटबुक जो भी पुरानी है उसमें नोट करते रहें, और समय समय पर आपका हम गृह अवलोकन भी करेंगे। इसलिए ये न सोचें कि गुरुजी नहीं आएंगे, गुरुजी सब संपर्क करेंगे। धन्यवाद।